हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। और मैं ऑफिस से आ गई हूँ और मैंने घर में जो दिन के बर्तन होते हैं, बच्चों के झाड़ू और बर्तन, घर को समेटना, और खाने में मैंने बना लिया था खाना कि मुझे सब्ज़ी लेने जाना है। और सब्ज़ी भी मैं एक हफ्ते की ही लेके आती हूँ, जैसे टमाटर हो गए, प्याज हो गई, आलू हो गए, हरी मिर्च हो गई। तो हम दोनों ही जाते हैं। अब हम रोज़ रोज़ जाते नहीं, ना तो मेरे पास इतना टाइम है कि रोज़ रोज़ मार्केट में घूमती रहूँ, ना ही इनके पास टाइम है। तो इस वजह से हम दोनों ही जाते हैं सब्ज़ी लेने। तो यहाँ बच्चे हैं नहीं घर पे, बच्चे गए हैं किसी काम से, तो ये ही मुझे सब्ज़ी दिलवा के लेके आएंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बाल वाल बांध रही हूँ और मैं जाऊँगी सब्ज़ी लेने। अपना सब्ज़ी का थैला निकालूँगी और देखते हैं फिर क्या क्या लेके आते हैं मार्केट से खाने के लिए। तो मेरी सब्ज़ी आ गई है, ये वाली सब्ज़ी ले आई हूँ। और आइसक्रीम लाई हूँ, वो मैंने फ्रिज में रख दी है। ताकि चिल्ड रहे बिल्कुल। सब्ज़ी निकालूंगी, धोऊंगी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। मैंने सारी सब्जियों को इसमें पलट लिया था और अच्छे से पानी से धो दिया था। अब ये मिर्च बची हैं, तो सारी सब्ज़ी मैंने धोकर टब में रख दी है। इनका पानी निकल जाएगा, अच्छे से सूख जाएगा, फिर इनको फ्रिज में लगाऊंगी शाम को देर रात से। और अभी मैं यहाँ बैठी हूँगी थोड़ी देर। तो ये यहाँ पे नीला पड़ रहा है, ये वाला एरिया सारा। नस नहीं मिलती हैं, तो इस वजह से ये हाथ से ब्लड निकाला था, तो यहाँ से तब से परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है हाथ में। हो जाएगा, 10-5 दिन लगेंगे ठीक। और मैं यहाँ बना रही हूँ, मतलब कि सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, जो सब्ज़ी मुझे साफ़ करनी है। तो ये अगले दिन का वीडियो है। तो मैं सब्ज़ी बैठकर साफ़ कर रही हूँ, जैसे फली हो गई, धनिया हो गया, हरी मिर्च के डंठल तोड़ने हो गए, तो मैं एक साथ ही करके रख देती हूँ, ताकि मुझे रोज़ रोज़ परेशानी ना हो साफ़ करने में। बस धोए निकालो फ्रिज से और धो और काटो, वैसा वाला मैं सिस्टम कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ फली साफ़ कर रही हूँ बैठी बैठी। मेरे पास टाइम भी था और इस वजह से मैंने जो मेरा काम नेक्स्ट दिन का होता है करने का, तो मैं पहले दिन ही शाम को ही कर लेती हूँ, ताकि अगले दिन कोई परेशानी ना हो। और कुछ सब्जियां मेरी यहाँ साफ़ हो गई थी, तो उनकी बची हुई ये गंद थी जो मैंने साफ़ करी थी, फली साफ़ करी थी, भिंडी काटी थी, बहुत सारी सब्ज़ी साफ़ करी थी और धोकर रख दी थी फ्रिज में। उड़ जा भाई। थोड़ी सी बरसात हो जाए तो पौधे तो बहुत सुंदर हो जाते हैं, सारे पौधे एकदम हरे भरे हो गए। तो यहाँ मेरे कपड़े, बच्चों के शर्ट थी, वो प्रेस होकर आ गई हैं, प्रेस करवाने के लिए दी थी। बहुत सारी शर्ट हो जाती, तो मेरे बस की तो प्रेस करनी इतनी है नहीं। तो कपड़े आ चुके थे। अब मैंने 15-16 शर्ट हैं दोनों बच्चों की और इनकी, तो मैं इनको फटाफट से बच्चों की शर्ट अलग लगाऊंगी, इनकी शर्ट अलग लगाऊंगी, ताकि अलमारी में जब ये कपड़े पहनने के लिए निकालें तो गड़बड़ ना हो, जिसको जो पहननी है वो निकाल सके। मैं अलग अलग ही लगाती हूँ, बच्चों की शर्ट अलग लगाती हूँ और इनकी अलग लगाती हूँ। तो अलमारी का हाल हमारा ऐसा हुआ पड़ा है, प्लीज़ इग्नोर करना। ये एडजस्ट करने वाली चीज़ है, तो हम एडजस्ट कर रहे हैं। एक अलमारी में 4 जनों का कपड़ा है, तो अलमारी बेचारी क्या करे, अलमारी कहाँ तक सहन करेगी। तो इस वजह से अलमारी ठसा ठस भरी हुई है। गर्मियों में गर्मी के कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं और सर्दियों में सर्दी के कपड़े ज़्यादा हैं। तो और मेरा यहाँ कैमरा उल्टा हो गया था, तो प्लीज़ इग्नोर करना, इतने बढ़िया हम कैमरामैन नहीं हैं। शाम का मौसम था, मौसम ख़राब होने वाला था और देखो बारिश आ गई थोड़ी देर बाद। मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ। बच्चे शादी में गए हुए थे, वासु के दोस्त की बहन की शादी थी, तो बच्चे निकल चुके थे, तो नहीं बारिश आ गई। और बारिश इसके साथ साथ थोड़ी देर बाद ओले पड़े, और ओले भी ज़बरदस्त वाले पड़े थे। कहते हैं ना कि
बरसात से एक चीज़ तो समझ आती है कि गर्मी किसी की भी हो ज़्यादा दिन नहीं रुकती। जब सूरज की गर्मी नहीं रुकी बरसात के आगे, तो फिर हम आम लोगों की क्या गर्मी रुकेगी। कहते हैं ना कि कभी पैसे की गर्मी या फिर अपने धन की गर्मी, दौलत की गर्मी किसी को नहीं दिखानी चाहिए, वैसे ही है ये। तो बरसात बहुत अच्छी वाली पड़ रही है और ओले भी हैं। बरसात होने के बाद मौसम ठंडा हो गया था, तो बहुत अच्छी लगी और मैंने वीडियो बना ली। बहुत ज़बरदस्त वाले ओले पड़ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा।